सोचिए अगर कभी दोस्ती और फर्ज के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो क्या चुना जाएगा। सवाल मुश्किल है ना। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी है पंच परमेश्वर। आज हम इसी कहानी के जरिए इस सवाल की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है एक गहरी दोस्ती की और न्याय की पुकार की, और इन दोनों के बीच के एक जबरदस्त टकराव की। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और इन दोनों के बीच दोस्ती भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि एकदम मिसाली थी। एक ऐसा अटूट विश्वास था कि अगर एक दोस्त दूसरे को अपना घर बार सब कुछ सौंपकर कहीं चला जाए तो उसे जरा भी फिक्र नहीं होती थी। अब इस कहानी का जो दिल है, जो इसकी आत्मा है, वो एक बहुत ही दिलचस्प विचार में बसा है, पंच परमेश्वर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई इंसान पंच यानी कि जज की कुर्सी पर बैठता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, उसके अंदर परमेश्वर का वास हो जाता है। फिर उसके लिए कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्याय। तो ये था भाईचारे का एक मजबूत बंधन। जैसा कि मैंने बताया, जुम्मन और अलगू की दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी थीं, एकदम बचपन की दोस्ती। उनकी खेतीबाड़ी साथ में, लेन देन साथ में, यहाँ तक कि उनके विचार भी एक दूसरे से खूब मिलते थे। सच कहें तो ऐसी दोस्ती थी जो किसी भी मजहब या मजहब की दीवारों से बहुत ऊपर थी। लगता था कि यह बंधन कभी टूट ही नहीं सकता। पर हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है ना। यहां भी आया। हुआ ये कि जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जायदाद इस वादे पर जुम्मन के नाम कर दी कि वो बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेगा। लेकिन जैसे ही जायदाद नाम हुई, जुम्मन और उसकी पत्नी का रंग ही बदल गया। अब बेचारी खाला को रूखी सूखी रोटी के साथ ताने और कड़वी बातें भी मिलने लगी। अब खाला भी कब तक सहती। जब उनका सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने पंचायत बुलाने का फैसला किया। और वो मदद के लिए किसके पास गईं? अलगू चौधरी के पास। पर अलगू ने दोस्ती का हवाला देके कुछ भी कहने से मना कर दिया। और तब खाला ने उससे ये सवाल पूछा जो सीधा उसके दिल में उतर गया, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो अब थी अंतरात्मा की परीक्षा, और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। जब पंचायत बैठी तो खाला ने सरपंच के लिए किसका नाम लिया? किसी और का नहीं, बल्कि जुम्मन के जिगरी दोस्त अलगू चौधरी का। सोचिए जरा अलगू की हालत। एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त और दूसरी तरफ न्याय का तकाजा। सचमुच, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अलगू के मन में तो जैसे एक जंग ही छिड़ गई थी। एक तरफ सालों पुरानी दोस्ती और जुम्मन से वफादारी का वादा, दूसरी तरफ अपने ईमान की आवाज सुनने का फर्ज, और ऊपर से खाला की वो उम्मीद भरी नजरें और पूरे गांव की पंचायत का दबाव। उसे चुनना तो था ही। और अलगू ने चुना न्याय को। उसने अपनी दोस्ती को ताक पर रख दिया और फैसला सुनाया। फैसला ये था कि जुम्मन को अपनी खाला को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो जायदाद की रजिस्ट्री रद्द मानी जाएगी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दोस्ती से कहीं ऊपर इंसाफ और फर्ज को रखा। इंसाफ तो हो गया, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो दोस्ती जो कभी मिसाल हुआ करती थी, अब धूल में मिल चुकी थी। अलगू के एक सच्चे फैसले ने उस अटूट बंधन को एक झटके में तोड़कर रख दिया। बस एक फैसला और सब कुछ बदल गया। फैसले से पहले जुम्मन और अलगू जिगरी दोस्त थे। फैसले के बाद वो कट्टर दुश्मन बन गए। जो कल तक एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, आज एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोस्ती की वो प्यारी जगह अब नफरत और दुश्मनी ने ले ली थी। जुम्मन के लिए ये इंसाफ नहीं था, ये सरासर धोखा था। उसे लगा कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। अब उसके दिल में अलगू के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, और वो इंतजार कर रहा था बस एक मौके का, जब वो इस धोखे का, इस अपमान का बदला ले सके। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है, और इस कहानी में भी घूमा। जुम्मन को बदला लेने का मौका मिला भी। कुछ ही वक्त बाद पासा पूरी तरह पलट गया। अब की बार अलगू चौधरी एक झगड़े में फंस गया और उसे न्याय के लिए पंचायत के पास जाना पड़ा। और इस बार उसकी किस्मत किसके हाथों में थी? जी हां, जुम्मन के। तो किस्सा कुछ यूं था। अलगू ने अपना एक बढ़िया हृष्टपुष्ट बैल समझू साहू नाम के गाड़ीवान को बेचा, वो भी उधार पर। अब उस समझू साहू ने क्या किया? उसने बेचारे जानवर से दिन रात काम लिया, उसे भूखा प्यासा रखा। नतीजा, वो बैल थकान के मारे गिरकर मर गया। और जब अलगू ने अपने पैसे मांगे तो साहू जी साफ मुकर गए।
बस इसी बात पर झगड़ा बढ़ा और मामला पंचायत पहुंच गया। तो पंचायत बैठी। अलगू को पूरा यकीन था कि सच उसके साथ है तो फैसला भी उसी के हक में आएगा। लेकिन तभी समझू साहू से पूछा गया कि वो अपना पंच किसे बनाना चाहता है, और उसने जो नाम लिया उसने कहानी में एक और जबरदस्त ट्विस्ट ला दिया। क्या कोई अंदाजा है किसका नाम लिया होगा? समझू साहू ने नाम लिया अपने कट्टर दुश्मन जुम्मन शेख का। ये सुनते ही अलगू चौधरी का तो मानो कलेजा ही बैठ गया। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा बस आज खेल खत्म, आज जुम्मन अपना बदला लेकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही जुम्मन सरपंच की उस गद्दी पर बैठा, एक अजीब सी बात हुई। जिम्मेदारी के उस एहसास ने उसके दिल को जैसे बदल ही दिया। अब वो जुम्मन नहीं था जो बदला लेना चाहता था, वो पंच था। और जैसा कि कहते हैं, पंच परमेश्वर है। ये जो जिम्मेदारी का बोझ होता है ना, ये कमाल की चीज है। जुम्मन को उस कुर्सी पर बैठते ही ये एहसास हुआ कि ये कोई मामूली कुर्सी नहीं है, ये न्याय का सबसे ऊंचा आसन है। उसे लगा कि अब उसके मुंह से जो भी निकलेगा वो उसकी अपनी आवाज नहीं बल्कि ईश्वर की आवाज होगी। और फिर जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। और जानते हैं क्या फैसला था? उसने कहा कि समझू साहू को बैल की पूरी कीमत अलगू चौधरी को देनी होगी। क्यों? क्योंकि जब बैल बेचा गया था तब वो बिल्कुल ठीक था। उसकी मौत तो समझू की बेरहमी और लापरवाही की वजह से हुई। एकदम सच्चा और खरा फैसला। फैसला सुनाने के बाद जुम्मन अपनी जगह से उठा, सीधा अल्लू के पास गया और उसे गले से लगा लिया। और तब उसने ये बात कही, आज मुझे समझ आया कि पंच की गद्दी पर बैठकर न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन, सिर्फ न्याय दिखाई देता है। आज जाकर उसे एहसास हुआ था कि उस दिन अलगू ने क्यों वो फैसला सुनाया था। बस उस एक पल में सारी कड़वाहट, सारी नफरत धुल गई। दोस्ती की जो बेल सूखकर मुरझा चुकी थी, वो फिर से हरी हो गई। दोनों दोस्त फिर से एक हो गए। और इस बार उनकी दोस्ती शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि अब इसकी नींव किसी लेन देन पर नहीं बल्कि सत्य और न्याय पर रखी गई थी। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब कभी अपने निजी रिश्तों और सच्ची बात के बीच टकराव हो तो इंसान को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी अंतरात्मा में ही खोजना पड़ता है।